नहीं, आप हंस रहे हो भैया? पूरा सिस्टम उड़ा दिया है, चोरी हो रही है। क्या सच में आपका वोट मैटर भी करता है? 1,250,000 वोट्स नकली थे। एक आदमी आदित्य श्रीवास्तव ने मुंबई और कर्नाटका दोनों जगह वोट किया। क्यों सीसीटीवी कैमरे की फुटेज को 45 दिन में डिलीट करना चाहती है इलेक्शन कमीशन? अब तो कांग्रेस पावर में थी, तो बताओ आपकी नाक के नीचे से ये सब कैसे हो गया? राहुल गांधी ने अपनी रीसेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में इलेक्शन कमीशन पर एक सवालों का एटम बॉम्ब गिरा दिया है और सबके सामने एक सबसे बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है, क्या सच में आपका वोट मैटर भी करता है? इस वीडियो में हम जानेंगे कि राहुल गांधी ने क्या क्या क्लेम किए हैं और इन सब क्लेम्स पर इलेक्शन कमीशन का क्या कहना है। तो हुआ ये 2024 के इलेक्शन में कुछ पैटर्न्स आइडेंटिफाई किए गए। इलेक्शन डेट्स डेलिबरेटली कोरियोग्राफ्ड लगी ताकि किसी एक पार्टी को फायदा मिल पाए। महाराष्ट्र में पिछले 5 महीनों में इतने सारे नए वोटर्स ऐड हुए जितने पिछले 5 सालों में नहीं हुए थे। बेंगलोर सेंट्रल में कई जगह आप हार जाते हो, पर महादेवपुरा में आप इतनी बड़ी लीड ले लेते हो कि बेंगलोर सेंट्रल आप जीत जाते हो। राहुल गांधी का कहना था कि 5 बजे के बाद भी वोटिंग हो रही थी और जब इलेक्शन कमीशन से वोटर लिस्ट मंगाई गई तो उन्होंने डिजिटल फॉर्मेट के बजाय ये 7 फुट लंबे पेपर के टावर्स भेज दिए, और वो भी ब्लॉक ओसीआई डिजाइन, यानी टू ब्लॉक ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, मतलब ऑटोमेटेड रिव्यू एकदम इम्पॉसिबल। और पोलिंग बूथ की सीसीटीवी फुटेज मंगाई गई तो रूल चेंज कर दिया गया। ये कह दिया गया कि इससे लोगों की प्राइवेसी को खतरा है। तो फिर 30 से 40 लोगों की टीम ने 6 महीने लगाकर इन पेपर्स को खंगाला और पाया कि 6.26 लाख कास्ट वोट्स में से 1,250,000 वोट्स नकली थे। और ये सब सिर्फ लगभग में नहीं है, एक लिस्ट में एग्जैक्ट फिगर्स बताए गए। देखिए लिस्ट। डुप्लीकेट वोटर्स 11,965। एक ही व्यक्ति ने कई बार वोट कर रखा है। एक आदमी आदित्य श्रीवास्तव ने मुंबई और कर्नाटका दोनों जगह वोट किया। लोगों के पिता के नाम की जगह लिखा था JHGFDS। Just zoom into the top two there. He votes in booth number 458, same person. He votes again in booth number 459, same person. Uttar Pradesh, Karnataka and Maharashtra. He's got his name on 4 lists. Father's name HFHUG. थोड़े और फादर्स नेम दिखाओ, ये बड़े OIGOIDF फादर्स नेम। नहीं, आप हंस रहे हो भैया? पूरा सिस्टम उड़ा दिया है, चोरी हो रही है। फेक एंड इनवैलिड एड्रेसेस 40,009। हाउस नंबर की जगह लिखा हुआ है 0। बियर और क्लब्स के एड्रेसेस पर कई लोग रजिस्टर्ड थे। नो एड्रेस, हाउस नंबर 0, हाउस नंबर 0, हाउस नंबर 0, 0, हाउस नंबर 0। Here is 68 voters in a brewery, commercial establishment, nobody lives there. बल्क वोटर्स इन सिंगल एड्रेस। एक हाउस नंबर 35 पर 80 लोग रजिस्टर्ड थे और सच में वहां सिर्फ एक आदमी अपने परिवार के साथ रहता है। आप यहाँ पे भाड़े में रहते हो? हाँ, रेंट। किसका घर है ये? वो सर का नाम जयराम रेड्डी। जयराम रेड्डी है। कौन है वो? किस पार्टी का है? वो तो पता नहीं सर। मैं इधर 1 महीना आया सर। हाँ। इधर मैं 1 महीना आया, ठीक है। मैं ज्यादा दिन हो। कौन था, कुछ पता था? वो ओनर सर ही बता सकते। The house is on. इनवैलिड फोटोज 4,132 फोटो इतनी छोटी है कि आप बता नहीं सकते वो किसकी है। मिस यूज ऑफ फॉर्म 6। 70 साल से ऊपर उम्र के लोगों को भी एज अ न्यू वोटर रजिस्टर्ड किया गया और ये सिर्फ एक कॉन्स्टिट्यूंसी की बात है। राहुल गांधी का कहना है अगर पूरे देश में देखा जाए तो ये नंबर और भी बड़े हो सकते हैं। This basically is anybody who wants to vote for the first time can use this list, Form 6. So you go, you get into the Form 6, and then your name goes into the voter list. There's a lady called Shakun Rani, 70-year-old. She appears twice on the voter list. आपको क्या लगता है इलेक्शन कमीशन ने क्या किया होगा? इन सवालों का जवाब दिया होगा? इन्वेस्टिगेशन की होगी? नहीं, बल्कि इन सब क्लेम्स को और ज्यादा मजबूत कर दिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ कर्नाटका ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद एक्स पर ट्वीट किया कि लीडर ऑफ कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी, आप इन सब बातों को अंडर ओथ बोलिए, यानी कसम खाओ कि ये सब सच है, बजाय इसके कि वो इन सवालों का आराम से जवाब देते। कुछ समय पहले भी इलेक्शन कमीशन से सवाल पूछे गए थे, जैसे अरुण गोयल और अशोक लवासना ने अपने टेन्योर के बीच में क्यों चले गए, जबकि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था।
क्यों सीसीटीवी कैमरा की फुटेज को 45 दिन में डिलीट करना चाहती है इलेक्शन कमीशन, जबकि आज के टाइम में स्टोरेज की कोई दिक्कत ही नहीं है। क्यों इलेक्शन कमीशन वीवीपैट स्लिप्स को हटाना चाहती है। बिहार में एक वो आदमी 138 वोटर्स का पिता था। लेकिन कुछ सवाल राहुल गांधी से भी पूछे जा रहे हैं, जैसे जहां पर ये फेक वोटर्स थे जैसे कर्नाटका, वहां तो कांग्रेस पावर में थी। तो बताओ आपकी नाक के नीचे से ये सब कैसे हो गया। क्या राहुल गांधी इसे कोर्ट में लेके जाएंगे या फिर सिर्फ एक पॉलिटिकली यूज करेंगे। बीजेपी के सुवेंदु ने क्लेम किया है लगभग 1 करोड़ फेक वोटर्स है बंगाल में, यानी फेक वोटर्स तो हैं, ये दोनों पार्टी मानती है। तो सवाल तो बहुत सारे हैं, पर अभी ये देखना है कि इसका निष्कर्ष क्या निकलेगा।